गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए जो है रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का बुक का जो है 11वां पाठ लेके आए हुए हैं, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 10 पाठ तक कर चुके हैं और सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की। और प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। संवैधानिक संशोधन हेतु विधायक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। कर सकते हैं आप। संसद के सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? पीवी गिरी। क्या आंतरिक और शांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति किसे वेतन दिया भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत के संचयी निधि से। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई है? प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? अभी तक एक बार भी नहीं हुई है वित्तीय आपात। वीरता की दृष्टि से मंत्री का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? किस मामले में किया था? भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के तहत। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है? संसद या विधानसभा के प्रति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। लोकसभा अध्यक्ष सभा को लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण करता है? कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं होती है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? कोई सीमा तय नहीं है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ? 1969 ईस्वी में, जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ? तो 1969 ईस्वी बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद का किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में द्विशासन विधानमंडल है? टोटल 6 में है। उनका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी प्रावधान किस संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। राष्ट्र आपातकाल किस देश से लिया गया है?
जर्मनी के वाइमर संविधान से। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन से। नागरिकता प्राप्त करने एवं खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 के 1 में। पंचायत को सुपुर्द विषय की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायत की सुपुर्द विषय की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होता है? प्रत्येक 5 वर्ष में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? सांसद के पास। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसने की? राष्ट्रपति ने की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश होते हैं? 33। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? 79। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों में चुनाव लड़ सकते हैं? अधिकतम 2। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकते हैं? अधिकतम 2। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता P.N. राव किस लेख रिट का शाब्दिक अर्थ भार्टिजियोर अथॉरिटी है? रिट का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार वृक्ष इक्विवेलेंटो। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से किसे सम्मानित हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 और 8 अनुसूची। अभी कितना है? मूल संविधान है ये, वर्तमान में कितना? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग। भारत का संविधान भारत के किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों को संघ के रूप में। राज्यों का संघ है भारत। भारतीय संविधान का कौन सा स्वरूप संघात्मक अथवा एकात्मक है? दोनों का समन्वयन है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा? संघात्मक एकात्मक दोनों का समन्वयन है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। किस सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों एक ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची जो है दोनों एक ही क्षेत्राधिकार में आते हैं। नागरिकता के संबंध में संविधान किस भाग में उल्लेख किया गया है? नागरिकता के संबंध में भाग 2 में उल्लेख किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिल लारेस, स्टेटफोर्ड क्रिप्स एवं एवी अलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 में। मौलिक अधिकार की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा के अंतर्गत। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3। बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 3 सत्र होते हैं।